हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री हम कर रहे थे। इंडियन हिस्ट्री में मैंने आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ाया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अगर आपने मेरी इससे पहली वाली वीडियो देखी है, मैंने उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आपको डिटेल में बताया था। आज जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है HRA। जिसका नाम क्या है? HRA। अब HRA क्या चीज है? HRA इसकी फुल फॉर्म जो है, ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1920s के टाइम में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1920s में ये रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव थी। HRA इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है? वो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। HRA एक इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती है 1920s के टाइम में। इसका नाम फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और बाद में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। किसमें? वो कर दिया जाता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब बाद में इसका नाम क्यों चेंज किया जाता है, आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। फुल डिटेल में मैं आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाऊंगा। अब ये HRA या HSRA से कह लीजिए, सबसे पहले जो थी HRA, इसकी फाउंडेशन होती है कब? अक्टूबर 1924 में। अक्टूबर 1924 में ये ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन होती है। कहां पे? कानपुर में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, कानपुर में। अब कानपुर में ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है कब? 1924 में। और कौन कौन होता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, कौन बनाता है? होते हैं इसमें एक राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी, और सचिन संबेहर। ये तीनों मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखते हैं, जिसका नाम है HRA। बाद में इसका नाम जो है 1928 में जो है HSRA होता है। ये तीन जो है, इसकी फाउंडेशन कौन कौन रखता है? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी और सचिन समयाल। अक्टूबर 1924 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। अब अक्टूबर 1924 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है आर्म रेवोल्यूशन करना और ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो फोर्सफुली इंडिया से क्या करना? फोर्सफुली इंडिया से हटाना। इनका एम क्या होता है? HRA का एम क्या होता है कि आर्म रेवोल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, आर्म रेवोल्यूशन। ये एम होता है HRA का, क्या? आर्म रेवोल्यूशन। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म रेवोल्यूशन चलाना। यहां तक आप सबको जो है क्लियर है? ये जो HRA है, HRA या जिसे हम HSRA, मैंने आपको बताया, बाद में इसका नाम चेंज हो जाता है HRA, HSRA। अब HRA क्या करती है? 1925 में एक रॉबरी होती है जिसका नाम होता है क्या? काकोरी रॉबरी। ये कब होती है? 1925 में काकोरी कांड होता है। 1925 में HRA क्या करती है? काकोरी रॉबरी। अब इसमें क्या होता है कि रेवोल्यूशनरीज का ग्रुप क्या करता है? एक ट्रेन से ऑफिशियल कैश को लूटा जाता है। जो ट्रेन जा रही होती है कहां से? हरदोई से कहां पे? लखनऊ। और उस ट्रेन को रोका जाता है कहां पे? काकोरी में रोका जाता है। ट्रेन कहां से जा रही होती है? हरदोई से ये ट्रेन जा रही होती है कहां पे? लखनऊ की तरफ। और इसे 1925 में कहां पे रोका जाता है? काकोरी में इस ट्रेन को रोका जाता है। और इस ट्रेन से जो है ऑफिशियल कैश को लूटा जाता है। अब ये ट्रेन हरदोई से लखनऊ जाती है। 1925 में काकोरी कांड होता है, बीच में काकोरी एक जगह पे आती है, वहां पे इस ट्रेन को रोक के ऑफिशियल कैश को लूटा जाता है। और इस ट्रेन को रोकता कौन कौन है?
अशफाक उल्ला खान, जो रेवोल्यूशनरीज के ग्रुप होते हैं उसमें से कौन कौन होता है जो इस ट्रेन को रोकता है? रोशन सिंह, राजिंदर लहरी, अशफाक उल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल। ये ट्रेन को, ये रेवोल्यूशनरीज का ग्रुप ट्रेन को रोकता है, काकोरी में रोकता है और ऑफिशियल कैश को क्या करते हैं? लूटते हैं। अब इनका मेन पर्पस क्या होता है इस ऑफिशियल कैश को लूटने का? कि वो रेवोल्यूशनरीज के लिए फंड ऑर्गेनाइज जो है करेंगे, टू रेज फंड फॉर रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज के इस रोबरी के थ्रू जो है रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज को चलाने के लिए क्या करेंगे? वो फंड रेज करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट क्रैक डाउन करती है और रेवोल्यूशनरीज को क्या कर दिया जाता है? अरेस्ट कर दिया जाता है, जिनमें 4 होते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजिंदर लहरी। इनको क्या कर दिया जाता है? इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, इन्हें हैंग कर दिया जाता है इन चारों को। अब इससे काकुरी से क्या होता है? एचआरए को सेटबैक मिलता है। अब इसको ओवरकम करने के लिए, इस सेटबैक को ओवरकम करने के लिए क्या होता है? चंद्रशेखर आजाद जो है एक मीटिंग करते हैं, कहां पे? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के रूम्स में चंद्रशेखर आजाद एक मीटिंग करते हैं। आई थिंक 1927 या 1928 में जो ये मीटिंग होती है, कहां पे मीटिंग होती है? 1927, डेट मुझे सही से याद नहीं है, जब इसको आगे लिखाऊंगा आप वहां पे नोट डाउन करना। 1927 या 1928 में मीटिंग जो है वो कहां पे होती है? फिरोज शाह कोटला के रूम्स में, खंडरों में मीटिंग होती है। फिरोज शाह कोटला ये कहां पे है? दिल्ली में है। यहाँ पे एक मीटिंग होती है, ऑर्गेनाइज की जाती है। अब इस मीटिंग में जो है, जो एचआरए होती है, एचआरए का नेम चेंज करके क्या रख दिया जाता है? एचएसआरए। इसका नेम क्या रख दिया जाता है? एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसका नाम कर दिया जाता है। और इसके प्रोमिनेंट जो लीडर हैं, जो मेन लीडर होते हैं इसके, होते हैं भगत सिंह। भगत सिंह इसके जो है वो मेन लीडर होते हैं। चंद्रशेखर आजाद ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं वहां पे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के रूम्स में। तो उसके मेन लीडर जो है भगत सिंह जो है होते हैं, मेन लीडर इसके भगत सिंह होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद ये होता है कि साइमन कमीशन आता है। अब साइमन कमीशन को अपोज किया जाता है। जब साइमन कमीशन को अपोज किया जाता है तो लाला लाजपत राय वो भी एक जो है मार्च ऑर्गेनाइज करते हैं साइमन कमीशन के अगेंस्ट। तब लाला लाजपत राय पे क्या होता है? लाठीचार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सीरियस इंजरीज आती हैं और उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उसके बारे में हम भी डिस्कस करते हैं। अब लाला लाजपत राय क्या करते हैं? लाहौर में एक मार्च निकालते हैं। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जिन्हें शेरे पंजाब के टाइटल से जाना जाता है। अब लाला लाजपत राय लाहौर में मार्च निकालते हैं साइमन कमीशन के अगेंस्ट। अब आप सोच रहे हो कि साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। अब लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट मार्च निकालते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर करती है लाठीचार्ज का। अब लाला लाजपत राय को पे लाठीचार्ज होता है, उन्हें बहुत सारी इंजरीज आती हैं, जिनकी वजह से कोई नवंबर 1928 में उनकी, अक्टूबर में उन्हें इंजरीज आती हैं और नवंबर 1928 में क्या हो जाती है? उनकी, लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। अब लाला लाजपत राय की डेथ से क्या होता है? जो रेवोल्यूशनरीज हैं, रेवोल्यूशनरीज को बहुत गुस्सा आता है। अब रेवोल्यूशनरीज क्या करते हैं? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये क्या करते हैं? ये पुलिस ऑफिसर को शूट करते हैं। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु ये क्या करते हैं? दिसंबर 1928 में पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स को शूट करते हैं। दिसंबर 1928 में क्या करते हैं? सॉन्डर को मार देते हैं, पुलिस ऑफिसर सॉन्डर को मार देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट इनकी तलाश में जुट जाती है कि किसने सॉन्डर्स की जो है वो हत्या की है,
या पुलिस ऑफिसर सोंडर को क्यों मारते हैं कि सोंडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है। जो लाठीचार्ज लाहौर में होता है उसका रिस्पॉन्सिबल जो है, ये किसको मानते हैं? रेवोल्यूशनरीज। किसको मानते हैं? रेवोल्यूशनरी सोंडर्स को मानते हैं कि सोंडर्स के लाठीचार्ज करने की वजह से सोंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहां पे। सोंडर्स लाठीचार्ज करवाता है जिससे क्या होता है कि लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सॉन्डर्स को शूट कर देते हैं 1928 में। अब 1928 में सॉन्डर्स को शूट कर दिया, सॉन्डर्स की हत्या होगी। उसके बाद जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या करते हैं कि इनको तलाश करते हैं किसने सॉन्डर को मारा है। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ उसका कुछ नहीं लगता। 8 अप्रैल 1929 को क्या होता है? 8 अप्रैल 1929, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे नोट भी करें, अभी समझें भी, बाद में मैं आपको नोट डाउन भी करा दूंगा। 8 अप्रैल 1929 में क्या होता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं 8 अप्रैल 1929 को? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकते हैं। 2 बम फेंकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव में। तो बम फेंकते हैं तो बम इसलिए फेंका जाता है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अगेंस्ट, और वो बम को हार्मलेस बनाते हैं। हार्मलेस इसलिए बनाते हैं कि ताकि उससे किसी की हत्या ना हो, कोई उससे मारा ना जाए। और जो अपना मकसद होता है कि हम किस मकसद से आए हैं, लोगों में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि लोगों को हमारे एम्स के बारे में पता चले, उसके रिलेटेड जो है 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका जाता है ताकि लोगों को रेवोल्यूशनरीज के बारे में पता चले, इनके एम क्या है, और लोग भी जागरूक हो और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है फ्रीडम फाइट में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हिस्सा ले सकें, पार्टिसिपेट कर सकें और रेवोल्यूशनरीज को जो है वो सपोर्ट किया जाए। अब 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है 2 बम फेंकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद क्या होता है, इन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है। अब बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज और भी अरेस्ट होते हैं। अब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी अरेस्ट कर दिया जाता है और जेल में इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। जेल में इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, खतरनाक ट्रीटमेंट दिया जाता है, अलग अलग किस्म की इन्हें यातनाएं जो है वो दी जाती हैं। अब जितने भी वहां पे रेवोल्यूशनरीज हैं वो क्या करते हैं, वो फास्ट रखते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जेल में प्रोटेस्ट करते हैं। अब उसमें जो जतिन दास होते हैं 64 डेज तक वो फास्ट रखते हैं। उनकी डिमांड ये होती है कि जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनके साथ अच्छा जो है व्यवहार किया जाए, जेल में अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए। जतिन दास 64 डेज के बाद 64 दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं और भूखे रहते हैं। उनके बाद उनकी जो है क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट करके और उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद जो चंद्रशेखर आजाद बचते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो एक मेंबर चंद्रशेखर आजाद जो बचते हैं, चंद्रशेखर आजाद को उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद का क्या कर दिया जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, चंद्रशेखर आजाद का इनकाउंटर कर देती है। यहाँ तक जो इंट्रोडक्शन ये मैंने आपको इसके बारे में समझाया। अब हम इसे जो है मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूंगा, आप भी जो है इसके जो है वो नोट्स जो है वो तैयार कर ले, और जो यहाँ पे रह गया होगा कोई मिस्टेक अगर मेरी तरफ से होगी वो उस नोट में जो है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कराऊंगा, वो सारा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आई होप इससे पहले जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, अब आप भी इसे साथ साथ नोट डाउन करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके नोट्स भी प्रिपेयर होंगे और आपको कोई जो है बुक बाय करने की भी जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। और मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखा करे। अगर कोई चीज़ मेरे जो समझाने में अगर वहाँ पे मैंने कोई चीज़ मिस की है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी भी इसे कहते थे, बाद में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया, HSRA। The HRA was founded in October 1924 in कानपुर। इसकी कब बुनियाद रखी गई, कब इसे बनाया गया? अक्टूबर 1924 में। कहाँ पे? कानपुर में। कौन कौन थे? बाय राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी एंड सचिन समयाल।
जो थे इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में थे जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। अब इनका एम क्या था? विद एन एम टू ऑर्गेनाइज आर्म्ड रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एम क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म्ड रेवोल्यूशन करना। HRA वाज एक्टिव इन पंजाब यूनाइटेड प्रोविंस बिहार। और ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ पे एक्टिव थी? पंजाब में यूनाइटेड प्रोविंस जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं आज, और बिहार में ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव थी, इनके मेंबर्स यहाँ पे एक्टिव थे। काकोरी रोबरी अगस्त 1925। अगस्त 1925 में काकोरी कांड होता है। इस कांड में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। ए ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज स्टॉप्ड ए ट्रेन विच वाज गोइंग फ्रॉम हरदोई टू लखनऊ एट ए प्लेस नियर काकोरी। एक रेवोल्यूशनरीज का ग्रुप क्या करता है? इस ट्रेन को रोकता है कहां पे? काकोरी के पास, जो ट्रेन कहां से? हरदोई से लखनऊ की तरफ जा रही होती है। एंड लूटेड इट्स ऑफिशियल कैश। और उसमें से जो ऑफिशियल कैश होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको लूट लिया जाता है। द मेन पर्पज बिहाइंड द रॉबरी। अब रॉबरी क्यों हुई? इसके पीछे जो मेन पर्पज क्या होता है? was to raise fund for revolutionaries activities। revolutionaries activities के लिए क्या करना? फंड रेज करना। आफ्टर द रॉबरी गवर्नमेंट क्रैकडाउन एंड लेड टू अरेस्ट ऑफ मैन। अब रॉबरी होती है, कांड होता है, एक बहुत बड़ा कांड होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? अरेस्ट करना शुरू कर देती है जो लोग इससे एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें से जो 4 होते हैं, 4 ऑफ देम, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी वर हैंग। जिनमें से 4 को, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। काकोरी प्रूव टू बी ए सेटबैक। अब काकोरी की वजह से रेवोल्यूशनरीज को एक सेटबैक मिलता है। यहां तक आप इसे नोट डाउन करें। अब हम डिस्कस करेंगे HSRA के बारे में। अब HRA के बारे में मैंने आपको बताया, अब HSRA के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टू ओवरकम द काकोरी सेटबैक। है क्या? HRA ही HSRA है, नाम चेंज हुआ है सिर्फ। टू ओवरकम द काकोरी सेटबैक। अब काकोरी की वजह से बहुत बड़ा धक्का लगता है इस रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन को। ए मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ruins ऑफ फिरोज शाह कोटला इन सितंबर 1928। सितंबर 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के ruins में ये मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज होती है। कब? सितंबर 1928 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद। और किसकी लीडरशिप के अंदर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड होती है? चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप के अंदर। द नेम ऑफ HRA वाज चेंज टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब यहाँ पे इसका नाम HRA का चेंज करके बदल के किस में रख दिया जाता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA इसका नाम कर दिया जाता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज भगत सिंह। और जो मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर जो होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन होते हैं? भगत सिंह। अब क्या होता है कि लाला लाजपत राय शेरे पंजाब, ही रिसीव्ड फैटल इंजरीज व्हाइल लीडिंग ए प्रोसेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन ऑन अक्टूबर 1928 एंड डाइड ऑन 17 नवंबर 1928। अब लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, ये क्या करते हैं? ये साइमन कमीशन के अगेंस्ट एक प्रोसेशन, एक मार्च निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, जिनमें क्या होता है? पुलिस लाठीचार्ज ऑर्डर करती है, जिनमें इनको बहुत खतरनाक इंजरीज आती हैं। और इन इंजरीज की वजह से अक्टूबर 1928 में इनको इंजरीज आती है और 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ हो जाती है। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु शॉट डेड सॉन्डर्स। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सॉन्डर्स को कब मारते हैं? इन दिसंबर 1928। दिसंबर 1928 में सॉन्डर्स को मारते हैं। सॉन्डर्स को क्यों मारते हैं? द पुलिस ऑफिसर हु वाज रिस्पांसिबल फॉर लाठीचार्ज इन लाहौर। ये वो पुलिस ऑफिसर होता है जो लाठीचार्ज लाहौर में जिसने करवाया होता है, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय को इंजरीज होती है, उनकी डेथ हो जाती है। इसी के रिलेटेड एक नेशनलिस्ट लीडर की डेथ हो जाती है, उसी के रिलेटेड जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं ऑन 8 अप्रैल 1929। अब 8 अप्रैल 1929 को क्या होता है? भगत सिंह एंड बुट्टुकेश्वर दत्त थ्रो ए बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। भगत सिंह और बुट्टुकेश्वर दत्त सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बॉम्ब फेंकते हैं टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं? एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल आया होता है उसका, और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। द बॉम्ब्स वर मेड हार्मलेस एंड वर एम्ड एट मेकिंग द डेफ हियर।
बम क्या होते हैं, हार्मलेस बनाए होते हैं, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। और वो बम किस लिए फेंके जाते हैं, बहरों को सुनाने के लिए। बहरे कौन होते हैं, उसको बहरी सरकार किसकी होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उनको सुनाने के लिए। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर ट्राइड इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सजा सुनाई जाती है। एंड दे वर हैंग, और उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। कब, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को। और जो आज़ाद होते हैं उन्हें पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है। आज़ाद डाइड इन ए पुलिस इनकाउंटर इन ए पार्क इन इलाहाबाद इन फेब 1931। फेब 1931 में आज़ाद का, चंद्रशेखर आज़ाद का इनकाउंटर कर दिया जाता है।